जो आज के दिन के सुपरस्टार हैं, उन्हें सुनने की जिनका आज का ये दिन है, तो हम एक जोरदार तालियों के साथ, सीटियों के साथ और हल्ले के साथ हम बुलाते हैं अपने दबंग डायनामाइट न्यू ब्रांड डायमंड मिस्टर गजेंद्र सिंह सोगरवाल। थैंक यू वेरी मच। आप सभी सफलता चाहने वाले लोगों का गजेंद्र सिंह सोगरवाल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? आर यू एंजॉय? दमदारी के साथ में तालियां बजा सकते हैं। जब शेर दहाड़ता है तो शेर वाली तालियां होनी चाहिए। यस या नो? सारे लोग तैयार हैं? पीछे वाले भी दमदारी के साथ जोश में हैं? सुन सकते हैं? गुरु लोगों से परमिशन ले सकते हैं? भाई आज तो बोल सकते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज तो माइक नहीं छुड़ाएंगे, आज तो हमारा ही दिन है। सभी टाइगर तैयार हैं? ये दमदार टाइगर की टीम है, दमदार गजेंद्र सिंह सोगरवाल की। और एक बार टाइगरों जैसी पूरे हिंदुस्तान को हिलाने वाली तालियां होनी चाहिए कि भाई रोड पे चलने वाला भी व्यक्ति ऐसा लगे कि भाई यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं, सेप सोप का कोई बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम हो रहा है। दमदारी के साथ दिल खोलकर जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। अब पता लगा कि सारे टाइगर ही टाइगर यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, आपने डॉक्यूमेंट्री में मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, फिर भी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले का, क्योंकि जिसने मुझे इंसान बनाया और इंसान बनाकर धरती पर भेजा, तो सबसे लिए उसके लिए ऊपर वाले के लिए धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने माताजी के लिए और पिताजी के लिए, जिनके संस्कारों की वजह से और उनके संस्कारों की वजह से आज स्टेज के माध्यम से मैं बोल पा रहा हूं। और जो भी मेरे अंदर जो मेहनत करने का जो जज्बा आया और जो सपना मेरे अंदर था, और मैं अपने पिताजी को देखता था कि भाई कितनी दमदार तरीका से मेहनत करते हैं और खेती बाड़ी करते रहते हैं, और मैं देखता रहता था और ईमानदारी के साथ में उन्होंने मेहनत की। तो ईमानदारी और जिद और मेहनत, ये मैंने जो सीखा है मेरे पिताजी से सीखी है। मैं चाहूंगा मेरे पिताजी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली। थैंक यू वेरी मच साथियों। और अगला मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट गुरु, जो सारे के सारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होते और ये मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो मैं चाहूँगा ये सारे जो हमारे मेंटर्स हैं, महागुरु हैं, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, राकेश सर, अजय सर, धर्मवीर सर, सत्यपाल सर, इन सभी के लिए, और लोकेंद्र सर, और इन सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक बार दिल खोलकर ताली होनी चाहिए, दिल खोलकर ताली होनी चाहिए साथी। थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं आप लोगों से चाहूंगा, जो पूरे हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा शहरों में जो ये टीम आई हुई है और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से निकल कर आए, ये प्यारी सी टीम के लिए दमदार वाली ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच साथियों। आज से 4.25 साल पहले
मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। और बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में जॉब लगा 2003 में, और 3 से 5 तक करने के बाद मुझे लगा भाई यहाँ से मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। और यह नहीं, मैं तो पुलिस समझ के उसमें भर्ती हो गया था। मुझे क्या पता था, 18 साल 3 महीने का मैं भर्ती हो गया। मुझे नहीं पता था, मैं समझा रिजर्व पुलिस बल होगा। और मुझे पता कहीं आसाम, कभी कहीं, कभी कहीं। मैंने बोला भाई यहाँ से तो ज़िंदगी खराब होने वाली है। और दमदार तरीका से तैयारी की। और भाई साहब मेरे आरपीएफ में थे, उनकी नौकरी मुझे बहुत शानदार लगती थी। और बीच बीच में वो मुझे गाइड करते रहते थे कि भाई तो तैयारी कर आरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की। तो मैं तैयारी करने लगा और मेरा सिलेक्शन 2005 में आरपीएफ में हो गया। और आरपीएफ के दौरान ही कुछ समय के बाद मैं नौकरी करता हुआ जा रहा था। और कुछ समय के बाद मैंने सोचा यार इससे भी कुछ नहीं होने वाला है भाई, सीआरपी की नौकरी कर ली, आरपीएफ की काफी नौकरी हो गई, इससे कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ से दाल रोटी चल सकती है, केवल सरकारी नौकरी सिर्फ गारंटी है कि भाई आपकी दाल रोटी बराबर बनी रहेगी, ये गारंटी तय है। लेकिन ये बात भी तय है कि कभी भी सरकारी नौकरी कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। साथियों ये मुझे पता चल चुका था। और साथियों करता हुआ जा रहा था। फिर मैंने सोचा, मेरी पोस्टिंग जबलपुर हो गई और जबलपुर के मैं ड्यूटी कर रहा था और बड़े बड़े सपने थे। मैंने सोचा यार यहाँ ऑटो वोटो बहुत चलते हैं, चलो ऑटो ले लिया जाए। और जब मैं सोच ही रहा था तो एक मेरा साथी बोला कि भाई साहब ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आपने ऑटो चलाया यहाँ तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने ऑटो लेना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार अब इस प्लान को भगाओ, यहाँ से ये नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया। वहाँ से भी मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा यार नौकरी से कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। फिर कुछ समय के बाद मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा भाई दोनों भाई हैं हमारे, एक आरपीएफ में है और एक और हैं बड़े भाई हैं, इन दोनों को सेट करके मैंने ट्रक लगवा दिया भाई। और ट्रक लगवा दिया तो उसमें भाई घाटा चले गया भाई, 9 लाख रुपए का घाटा चला गया उसमें। और उसमें जाने के बाद मैंने कहा भाई यहाँ से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है, छोड़ो। उसी के हेलो साथियों, फिर उसमें भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। और फिर कुछ समय के बाद आज से 4.25 साल पहले जो एक दमदार अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मेरे घर पर लेकर आए, मैं चाहूँगा सतपाल सर और मुनीर सर, इन दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों सीनियर्स लीडर्स के लिए मेरी तरफ से दिल से जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू साथियों, इन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया और दिखा रहे थे। उसके साथ में ही मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा था और काफ़ी कोचिंग भी लगा रहा था। इलाहाबाद में खूब कोचिंग भी की, दमदारी से 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता था। और पढ़ने के बाद मुझे यही था, या तो मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है या असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, बहुत बड़ा काम करना है। ये शुरू से ही मेरे अंदर सोच थी। किसी भी मैं अधिकारी को देखता था, मैंने कहा यार मैं भी होना चाहिए हूँ, मैं भी होना चाहिए हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि मैथ मेरी इतनी पुअर थी कि उसमें कोई सिस्टम नहीं बैठने वाला था। और अगर रटने की बात करें तो कोई अच्छी बुक ले आओ, रामायण ले आओ, उसको भी रट के डाल देंगे। ये गजेंद्र सिंह सोगरवाल के ये 100% ये बात थी। RS अग्रवाल की मैथ पूरी रट के डाल दी मैंने। आप सवाल बताओ कि भाई 100वें नंबर का सवाल का आंसर ये है। मुझे पता था भाई परीक्षा होने वाली है 2008 में सब इंस्पेक्टर की, और उसमें यह हुआ कि उससे एक भी सवाल सब इंस्पेक्टर में नहीं आया। और उसी में मैं फिजिकल तो कर गया लेकिन फेल हो गया। फिर वहाँ से जाने के बाद ये बिजनेस प्लान लेकर आए और मैंने बोला यार कहीं 2 लाख रुपए सबसे आते हैं क्या, 8 लाख आते हैं क्या? सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है कलेक्टर को मिलता है और 1 लाख मिलता है। पहलवान जी से बोला मैंने, पहलवान जी आप तो भाई मोटी बुद्धि के आदमी हैं, पहलवान आदमी हैं, आप तो फंस गए, मुझे कहीं फंसाने के लिए आए हैं भाई। और मैंने, पहलवान जी भी इतना नहीं जानते थे, ज्वाइन ही हुए थे। पहलवान जी ने मेरा फॉलोअप नहीं किया और केवल बिजनेस प्लान जरूर दिखाया था। उसमें जो अपना यहाँ अपने स्टेशन के पास में राजमहल गार्डन प्लान दिखाया और उसमें सर लोग आते थे, राकेश सर और सत्येंद्र सर। उसमें प्लान चलता था भाई 2 लाख 20, 8 लाख रुपए महीना। अब इन्होंने दिखा के प्लान मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं आते ही घर डिस्कस करने लगा। मैंने कहा यार 2 लाख सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना कहीं आ भी सकता है क्या? लेकिन मेरे अंदर दिन चल रहा था और तैयारी भी कर रहा था। और खेलने में मेरी पोस्टिंग थी आरपीएफ में। और मैं 1:30 बजे रात में जब पढ़ाई कर रहा था तो 1:30 बजे मुनेश जी को और सत्यपाल जी को कॉल किया।
मैं सर ईमानदारी से बताओ, आपने जो बिजनेस प्लान दिखाया है उसमें मेरे को नींद नहीं आ रही और मेरी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। मेरे को एक व्यक्ति से ऐसे मिलाओ कि जो व्यक्ति 8 लाख रुपए महीने कमाता है। तो सर के माध्यम से सत्येंद्र सर ने उनका पैन नंबर दिया था ओम प्रकाश नौपाड़ जी का, मेरी बात कराई, इन्होंने नंबर देख के और मैं सीए के पास गया और देखा कि हाँ वाकई में 2 लाख सत्ते आता है, 8 लाख रुपए महीने आता है। और देखने के बाद मुट्ठी बांधने के बाद काम करने लगा और काम करने के बाद और मैंने सोचा भाई मेरे बड़े भाई साहब आरपीएफ में थे, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और ये बार बार जब भी रेस्ट आते थे मेरे से बोलते भाई यार तू ज्वाइन हो जा, तू ज्वाइन हो जा, एक मेरा मेंबर बन जा, तू एक मेंबर बन जा मेरा भाई, एक तो तू हो जाएगा, एक और देख लेंगे। और मैं मुनेश जी कई बार आए, पहलवान जी आए, कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला यार भाई है, चलो भाई की वजह से एक डीडी डाल देते हैं। फिर एक नहीं, मैंने 3 ट्रिपल आई 27,500 रुपये का पैकेज लेके और ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में और क्या होता है, जो पैकेज मेरे को पसंद नहीं आया और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद बिल्कुल नेगेटिव होके बैठ गया और कोई काम वाम कुछ भी नहीं। होतीलाल कुंतल जी आए और बार बार बताएं, और गोविंद जी के घर पे हम बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, तो मैंने उनकी गर्दन पकड़ ली। मैं सुन, मैंने कि ये सूट लेंथ वगैरह ये ले जाओ अपने घर, मेरे 27,500 रुपये चाहिए, नहीं तो FIR कराने जा रहा हूँ तुम्हारे नाम से। और मैंने कि सुन, वो आगरा से आते हैं ना, वो आते हैं, वो प्राइवेट आदमी आते हैं, तो उनके नाम से और आपके नाम से और मुनेश जी के नाम से और पहलवान जी इन सबको लपेटूंगा और उद्योग नगर थाने पे जाके और FIR कराने के लिए तैयार हो गया। या तो मेरे पैसा चाहिए या फिर FIR होगी ठोक के। मैं जो एक पुलिस वाले आदमी को फंसा दिया, बताओ, एक RPF में जॉब करने वाले आदमी को फंसा दिया। इतनी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साथियों। और फिर मैं बिजनेस को छोड़कर बैठ गया और कोई नहीं। और जब ये आए पहलवान जी और साइड में भगते थे दूर दूर मेरे से, जैसे मैं इनके ड्यूटी करके आऊं और छुप छुप के इधर उधर से भग जाएं कि गजेंद्र जी का सामना नहीं होना चाहिए। और गांव में प्लान दिखाएं और प्लान दिखाने के बाद जैसे जाए 2-4 लड़के मैंने तैयार कर लिए। मेरे सतपाल सर और मुनेश सर अगर कोट वोट पहन के आए और किसी को प्लान दिखाएं तो मेरे को जरूर बताना। उन्होंने 2-3 प्लान दिखाए और जाके मैं सूट लेंथ में देख ये क्या है, 1000-2000 के सूट लेंथ और नेगेटिव करके उन्होंने 2-3 फॉर्म भरवा के, और वो नेगेटिव आज तक भी वो लोग ज्वाइन नहीं हुए। मैंने भी बताया कि भाई बहुत शानदार बिजनेस है, जो पहले तो बता रहे थे नेगेटिव है और शानदार बिजनेस है, वो आज भी ज्वाइन नहीं हुए, आज भी। अब पहलवान जी ने बोला, सत्येंद्र सर से बात हुई कि भाई वो तो बहुत नेगेटिव आदमी है, सर ने बोला उससे मीटिंग करो, दमदार तरीका से मीटिंग करो, अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हो सकता है आपका डायमंड निकल सकता है। सर ने उनको समझाया, ये घर पे आए, बार बार चक्कर लेने लगे, मैं कोई ध्यान नहीं देता था। और ऐसे ही चलता गया। और कुछ समय के बाद जब पहलवान जी ने फोटो दिखाया कि भाई मैं सिल्वर हो गया, मुनेश जी ने दिखाया मैं सिल्वर हो गया, मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो कहीं ये 8 लाख रुपया कमाने लग जाए। मेरे गाँव के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले, फोटो दिखाया इन्होंने, फोटो। मैंने कि यार ये भी फोर्स वाले और मैं भी फोर्स वाला, कहीं ऐसा नहीं हो ये 8 लाख रुपए महीने कमाने लग जाए और मैं रह जाऊं। अब धीरे धीरे मेरे मन में खलबली होने लगी। उसके बाद में फिर भी काम नहीं कर रहा था। फिर क्या होता है, एक दिन जब मैं ट्रेन में जब जा रहा था, ड्यूटी लगी थी मर्दर, आगरा से लेके और जोधपुर तक गाड़ी जा रही थी मर्दर में, और वो व्यक्ति भी मेरे साथ था जो आज आया हुआ है, विनोद सिंह गुजर RPF में, कहीं भी हो खड़े हो जाएं, उनके सामने की बात है। और सुखराम साहब, मैं 4 कांस्टेबल थे और हम बात करते हुए जा रहे थे। ओम मीर सर से करीब 2 घंटा बहस हुई और मैंने ड्यूटी डाटी तो छोड़ी, मैंने इधर साइड में हट जाओ। और ओम मीर सर से मैं झगड़ा करने लगा, मैंने कहा ये फर्जी है, ये बता रहे बुक में देखो मेरा फोटो, मैंने कहा मैं छप्पा हूँ भाई फोटो ऐसा, और बुझ करे अच्छा 5 लाख रुपए देता हूँ मैं छप्पाओ। अच्छा फिर चेक दिखाए, नहीं फर्जी चेक है, कंप्यूटर से अभी निकलवा दूंगा ऐसे चेक। अब उनसे बहस करने के बाद काफी देर जो कह रहा है यार ये भरतपुर वाले तो ये कुछ समझेंगे नहीं, और मेरे नेम प्लेट लग रही सोगरवाल, बोले सोगरवालों में भी आया हूँ मैं, हाथी के नगरा में। अब मैंने सोचा यार जानकारी करते हैं कहीं सही बोलने का, और हाथी के नगरा में उनका एक साला था अर्जुन, वहाँ पूछताछ करके मैंने कहा यार फौजी आदमी है, झूठ तो बोलते नहीं है। उनकी जानकारी करने के बाद मुझे लगा यार सच हो सकती है बात, भाई 8 लाख आ सके। उन्होंने बोला आप क्या कमाते हो, कितनी सैलरी है, मैंने कहा 25,000। मुझे खुश है, अरे मैंने कहा हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ जो बेल्ट की नौकरी में जो RPF की नौकरी है ना, और उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, और उसको मैं सलूट करता हूं। और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फोर्स हैं RPF से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है साथियों, कोई नौकरी नहीं है। ये मैंने उन्होंने बोला, और ये बताने के बाद उन्होंने मेरे को नंबर दिया, मोबाइल नंबर देने के बाद मैं उनके पीछे लग गया। अब बातचीत तो हो चुकी थी, फिर एक बार क्या हुआ, सतपाल सर ने और धर्मवीर सर ने
सत्येंद्र सर की जो डायमंड शिप हो रही थी, उस डायमंड शिप में इन्होंने मुझे बैठा दिया और डायमंड शिप में 1400 रुपए का एंट्री पास, मेरी 1400 रुपए का एंट्री पास। मैंने कही मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अपने आप ले चलो, इन्होंने ही पैसा लगाया था उसका। और इसी जेपी पैलेस होटल में, और यहाँ देखने के बाद, सत्येंद्र सर की डायमंड शिप देखने के बाद, मैं वहाँ पीछे पीछे खड़ा था और ये पालकी में बैठ के आ रहे थे और इनकी मैडम गुरु माताएं जो हमारी, और वो वहाँ बैलून में आ रही थी। और ये सब नज़ारा देखने के बाद दमदारी से वो वहाँ ही मुट्ठी बांध रहा था। मैंने कहा यार इतना बड़ा सम्मान और यहाँ होता है, पैसा भी मिलता है, और बताओ इतना मान सम्मान मिलता है, इस बिजनेस को जरूर करूँगा। और यहीं से मुट्ठी बांधी थी मैंने, और यहीं से कमिटमेंट लिया था कि कुछ भी हो जाए, और यहाँ मुनेश जी गवाएं, सतपाल जी गवाएं, ठोक के कोई काम नहीं, कुछ नहीं, और ठोक के यही जेपी पैलेस है टाइगर साहब। यहाँ ठोक के कसम खाई थी कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, कि यहाँ से एक दिन डायमंड बन के नहीं दिखाया, डायमंड बन के नहीं दिखाया, डायमंड बन के नहीं दिखाया, डायमंड बन के नहीं दिखाया। थैंक यू वेरी मच साथियों, यही हॉल है, यही वो हॉल है, और इसमें कसम खाई थी। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, टाइगर साहब जो कसम खाई थी, आज मेरी कसम पूरी हो गई, आज मेरी कसम पूरी हो गई। मैं चाहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग मुट्ठी बांधते हैं, बहुत सारे लोग कसम खाते हैं, लेकिन अगर अपने माँ बाप को चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ यार एक बार करके दिखा दो, करके दिखा दो, जैसे हमने करके दिखाया है ना, बिल्कुल दमदारी के साथ में, खूब दिमाग लगाया। शुरू में मैं सोचता था, जब अजय पंडित जी आते थे, राकेश जी आते थे, राकेश जी के अंदर इतना टैलेंट है कूट कूट के। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, राकेश जी फोन पर समझाते थे, और हम जब ये जाते थे फील्ड में 2-3 बार गए, और पुराना स्कूटर था, भाई की शादी में मिला था, और मैंने बोला सर को मेरे साथ भेजो, सर पे लैपटॉप था, और स्कूटर से वैसे ही और बैठे, सर को झटे मैंने स्पीड लगा दी, तो राकेश जी बोले ठीक ठीक। दूसरी बार कभी मेरे पास नहीं बैठे राकेश जी, वो बोला भाई ये पटक पटक मार देगा, ये कोई नहीं है। फिर भी जब राकेश जी बताते कि सर नेगेटिव बात नहीं करनी है, और मैं इनसे जानबूझ के नेगेटिव बात करता था, और वकील साहब के पास ले जाके बैठा देता था, और नेगेटिव बात, अब राकेश जी कहते नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, और मैं वही नेगेटिव बात, वकील साहब की नेगेटिव बात, मैं देखना, मैं पहले ही वकील साहब को समझाता था, मैं राकेश जी नेगेटिव बात के लिए मना करेंगे और आप करना, और मैं भी करूंगा। तो ऐसे मनोरंजन टाइम में बिजनेस चल रहा था। राकेश जी ने एक 10 सीक्रेट वीडियो दिया मेरे को, उसको मैंने जो बोला कि गजेंद्र जी इसको सुनना, उसको बार बार सुनने के बाद मुझे लगा यार वाकई में इनमें टैलेंट है, और बहुत दमदार टैलेंट है। और रात में ही पहले बताते थे गजेंद्र जी एक दिन प्लानिंग करो, और प्लानिंग करके ऐसे काम करो, बहुत सारा इन्होंने सपोर्ट किया दमदारी के साथ में। फिर अजय पंडित जी आ गए, और मैंने सोचा यार अजय पंडित जी, मैंने कही भाई यहाँ से एक गुरु भी तो होना चाहिए काम करने के लिए। तो इनमें से मैं सोचने लगा कौन किस आदमी को गुरु बनाऊं। अब मैं सोचता था, और मेरे को सबसे बढ़िया शानदार जो स्पीच लगती थी सत्येंद्र सर की, मेरे यार सत्येंद्र सर को गुरु बनाना चाहिए। और जटे दिल्ली दल में मानने लगा, मैं चाहे सत्येंद्र सर को गुरु बना लेते हैं, इतने भी सारे लोग आ रहे हैं, और ये अपने उम्र के हिसाब से सत्येंद्र सर को मैंने गुरु का दर्जा दिया, और आज भी दे रखा हूं। और चाहे मैं यहाँ से अरबपति हो जाऊं, खरबपति हो जाऊं, वही श्रद्धा सर के प्रति रहेगी, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है। और दमदारी से काम करने लगा। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली। थैंक यू वेरी मच। और साथियों उसके बाद में काम चलने लगा। कुछ समय के बाद में, और जब धर्मवीर सर निकल के आए, मैंने बोला, मैंने कहा यार इनके अंदर भी काफ़ी टैलेंट है, इनको भी गुरु बनाना चाहिए। फिर मैंने उनको भी गुरु बनाया, और ये कहते गए, उसी काम को करता गया। और मैंने सोचा यार इनके पास कितनी बड़ी प्लानिंग है। इनकी प्लानिंग ले लेके पहले मेरा पेरिस का टारगेट हुआ, जो मैं महाराष्ट्र में था, और मैंने बोला सर अब नहीं होगा, बहुत सारी डीडी चाहिए। तो गजेंद्र जी आप टाइगर हैं, गजेंद्र सिंह सोगरवाल हैं, आप जाट हैं, आप फलाने सीखे। और 2 मिनट बात करने के बाद मेरे अंदर जोश आ गया, और मैंने बोला सर डन, टारगेट होगा। और 101% टारगेट हुआ था पेरिस का, 101%। मैं चाहूंगा धर्मवीर सर के लिए जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। और साथियों मेरा जो सपोर्ट किया है, ओमवीर सर ने भी बहुत दमदार तरीका से सपोर्ट किया है, और निस्वार्थ भाव से सपोर्ट किया है उन्होंने, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि मैं तो नेगेटिव था और बैठा रहता, अगर वो मेरी सपोर्ट नहीं करते, वो मुझे नहीं बताते। और बीच बीच में भी कई बार ऐसी बातें हुई जिसके कारण मुझे लगा यार कर लें नहीं कर लें, तो बीच बीच में उन्होंने साधा, और कई बार मेरी काउंसलिंग भी की, और सही तरीका से की, निस्वार्थ भाव से। मैं चाहूँगा, और सारी मेरी टीम जानती है, जहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया,
क्योंकि आज मैं भी नहीं बोल पाया, जिन्होंने मेरा जो सहयोग किया है, तो कभी जीवन में बोल नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा ओमवीर सर के लिए दमदार वाली ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसके बाद अजय पंडित जी आए निकल के। अजय पंडित जी आए, चलता रहा, बहुत मेहनत करते थे, बहुत टैलेंट था, बताते थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मेरे साथ कई बार 3-4 बार महाराष्ट्र भी गए और मैं इनको देखता था, मैंने कहा यार कितना इनकी बातों में कितना दम है, कितना लोगों को मोटिवेट करते हैं और कितनी सही बात बोलते हैं। और जब अजय पंडित जी के सानिध्य में आया तो रूबी लेवल पे मैंने इनको गुरु मान लिया, पर्ल लेवल पे मैंने सत्येंद्र सर को गुरु माना था, फिर उसके बाद में टोपाई लेवल पे धर्मवीर सर को गुरु माना था, और रूबी लेवल पे मैंने सलेंडर हो गया बिल्कुल। क्योंकि वर्दी वाला आदमी हालाल सलेंडर नहीं होता है, क्योंकि ईगो कूट के भरा रहता है। यस या नो? आज बहुत सारे वर्दी वाले लोग टाइगर बैठे हुए हैं, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआईडी, राजस्थान पुलिस, जितने भी लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है, और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं ये लोग बैठे हुए हैं, और एक एक टैलेंटधारी लोग हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं। तो साथियों, अजय पंडित जी की शरण में आया और इन्होंने पूरा हाथ मेरे ऊपर रख दिया, और रखने के बाद बताते रहे। और शुरू में तो मेरे से बात करने से भी डरते थे, जो कहते यार धर्मवीर सर इससे मत बुलाओ, ये कैसा यार आदमी है, अपनी गाता रहता है, सुनता ही नहीं है और बोलता ही रहता है, भाई इससे मुझे मत बुलाओ। मेरे अपलायन भी डरते थे, भाई इससे मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम काम ऊपर रिकॉग्निशन लेते गए और ऊपर स्टेज बढ़ती गई तो समझते गए। तो मैं चाहूंगा अजय पंडित जी के लिए जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली धमाकेदार ताली होनी चाहिए, धमाकेदार ताली। और मैं चाहूंगा हमारे विजयपाल सर और माधव सर, इनकी वीडियो देख के और सत्येंद्र सर की वीडियो देख के मोटिवेट होता था। आज भी जो भी कोई भी प्रोग्राम देखता हूं, कहीं भी कोई फंक्शन में जाता हूं, तो इनकी वीडियो सुनकर, देखकर, और जब जाके स्टेज पे मैं चढ़ता हूं, आज भी कोई भी है दमदार तरीका से, जब तक मैं 1-2 वीडियो नहीं सुन लूं, उससे पहले मैं स्टेज पे जाता नहीं हूं। और इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ आ पाया हूं। तो मैं चाहूंगा ये मेरे सारे गुरु हैं, जो इनकी वजह से यहाँ मेरे को जो सक्सेस मिली है आज, इनके लिए भाई दिल से और धमाकेदार वाली ताली होनी चाहिए, धमाकेदार वाली ताली होनी चाहिए, धमाकेदार वाली। थैंक यू। नौकरी में भाई जिंदगी कट रही थी, चल रही थी, और सपने काफी बड़े बड़े थे, और मुझे पता था कि भाई एक दिन इतिहास लिखना है। शुरू से ही ठोक के मेरे अंदर भरा हुआ था, भाई इतिहास तो जरूर लिखेगा। और जब बोलते हैं ऊपर वाला, प्रकृति में भी बोला जाता है, प्रकृति का सिद्धांत काम करता है गुरुत्वाकर्षण का, कि जो भी व्यक्ति जो सोचता है उसको वो चीज मिल जाती है। और मेरी रग रग में ये बस चुका था कि भाई मुझे डायमंडशिप चाहिए, डायमंडशिप चाहिए, डायमंडशिप चाहिए। 24 घंटे मेरी जबान पे ये रहता था कि डायमंडशिप, डायमंडशिप, डायमंडशिप। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और छाती ठोक कर बोलता हूं कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे आरपीएफ प्लस सीआरपी से और पहला डायमंड गजेंद्र सिंह सोगरवाल है। आरपीएफ सीआरपीएफ से पहला डायमंड गजेंद्र सिंह सोगरवाल। थैंक यू वेरी मच साथियों। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने मेरे गुरु बैठे हुए हैं, इनकी चरणों की कसम खा के कह सकता हूं कि साले ये जो इंडस्ट्री है ना, स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री, इतिहास बदल के ना रख दिया तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह सोगरवाल नहीं। आने वाले समय में चुन के जो ये डायमंड बैठे हुए ना, चुन के इतने डायमंड बना देंगे कि माधव सर और विजयपाल सर, सत्येंद्र सर और धर्मवीर सर गिनती भूल जाएंगे भाई कि कहां से आ रहे हैं और ये कहां से पकड़ के ले आए, किस आदमी को पकड़ के ले आए। ऐसा करके दिखा देंगे, ऐसा करके दिखा देंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। साथियों, ये एक कंकड़ था, कंकड़, और कंकड़ को इनको ने घिस के और एक हीरा बना दिया। साथियों, ये एक बात और बताना चाहूंगा, आज से पहले जो भी बिजनेस से पहले मैं आगे पीछे की कभी कोई बात नहीं सोचता था, जो कर दिया वो डन। और जो भी दिमाग रहता था, चाहे मैं सीआरपीएफ में हूं, चाहे आरपीएफ में हूं, चाहे कैसे भी हूं, वे केवल अगर किसी से झगड़ा हो गया तो ये है कि मतलब इससे बदला लेना है, कुछ भी हो जाए, इसको मार पीटना है कैसे भी करके। और ये मेरे अंदर विचार थे, ठोक के मैं यही सोचता था इससे बदला जरूर लेना है। और ये गारंटी हो रहा है, अब तक इतना बड़ा हो गया, खूब झगड़े किए दमदारी से, लेकिन आज तक पिटा नहीं है गजेंद्र सोगरवाल, पिटा नहीं, कभी भी पिटा नहीं किसी के सामने। क्योंकि शुरू से ही चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, यूनिटी में काम किया है, यूनिटी में।
दमदारी के साथ में और व्यवहार बना के काम किया है। ऐसा नहीं है कि भाई इससे झगड़ा कर लिया उससे कर लिया। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, आज बताओ एक सेलिब्रिटी के रूप में एक मौका बना है, ये कितना बड़ा बिजनेस है, एक सेलिब्रिटी बनने का मौका है। आज कोई भी फंक्शन में जाते हैं, आध घंटे तो फोटो खिंचवाने के लिए चाहिए, बताइए, आध घंटे। और नहीं तो अगर ये बिजनेस नहीं होता तो क्या करते, एक स्टेशन पे एक डंडा हाथ में ले लिया और स्टेशन पे जाते जाते, ओए विकलांग डिब्बे में बैठा है, ओए महिला डिब्बे में बैठा है, 162 धारा लग जाएगी तेरे में, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्या कर रहा है, और यही करता रहता। और इस नौकरी को एक में नौकरी छोड़ चुका हूं, पहले बता चुका हूं भाई, सीआरपीएफ की नौकरी में छोड़ चुका हूं। और आरपीएफ की नौकरी भी छोड़ने के लिए 6 महीना पहले मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे आरपीएफ की नौकरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी आए, माताजी आए, भाई नहीं है, ये कंपनी चलती नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आज से पहले मैं किसी भी प्रोग्राम में इनको नहीं लेके आया, किसी भी प्रोग्राम में ना कोई भाई है, माताजी है, कुछ है, मुझे पता है भाई इनको क्या पता है। क्योंकि मैं तो आया था भाई यहाँ 2 लाख रुपए सप्ताह यानी 8 लाख रुपए महीना मिल जाएगा। लेकिन 4 साल काम करते करते मुझे तो इतनी शानदार इंडस्ट्री मिली कि साला 28 लाख रुपए महीना कर दिया कंपनी ने, बताइए 28 लाख रुपए महीना कर दिया, बताओ। थैंक यू वेरी मच। आज बताइए, जो समय देखने के लिए मैं घड़ी का जो इस्तेमाल करता था सिर्फ 1000 2000 की घड़ी बांधता था, लेकिन इस सिस्टम में आया, सेफ सॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन किया, दमदारी से काम करना स्टार्ट किया और सिर्फ एक ही काम किया। मुझे पता लग गया था कि भाई इसमें क्या है, लिस्ट बना ली है। सबसे पहले लिस्ट तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में जो सीआरपीएफ, आरपीएफ, राजस्थान पुलिस, अपने आसपास के गांव, रिश्तेदार और जो जिले के अंदर जिनको जानता था, 160 लोगों की लिस्ट बनाई और 20,000 से लेके 1 लाख तक कमाने वालों की लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाने के बाद सिर्फ एक ही काम करता था। शुरू में मेरे साथ 2 नहीं आ पा रहे थे, भाई 2 कैसे नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब बिजनेस को सीख लिया और सीखने के बाद सिर्फ एक ही काम था मेरा, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, 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 आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। यही करता चला गया जहां लगता था कि 2 लोग भी नहीं आ पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज से गजेंद्र सिंह सोगरवाल के साथ में पूरे हिंदुस्तान में 17,000 लोगों की टीम बनकर तैयार हो गई है। 17,000 लोगों की बनकर तैयार हो गई है। 17,000। थैंक यू। और साथियों बताइए, जब मैं बाइक पे चलता था तो 50 रुपए का 100 रुपए का चश्मा आंखों में लगाता था, और आज भी जब मैं चलता हूं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, आज 15,000 और 20,000 और 25,000 से नीचे कोई भी चश्मा नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, टाइगर साहब आ जाइए, वो मेरा चश्मा देख सकते हैं भाई, रेवन का चश्मा 15,000 रुपए का पड़ा हुआ है वहाँ। और उससे पहले भी जो चश्मा था 12,750 का था। उसके बाद में मैंने सोचा यार इतना पैसा आ रहा है, दमदार घड़ी भी लेनी चाहिए। तो साथियों, हिंदुस्तान की सबसे शानदार राडो, मैंने अपने गुरु को बुलाया, पंडित जी को, मेरे पंडित जी घड़ी चाहिए मुझे राडो, तो ये 1,84,800 की है टाइगर साहब, 1,84,800 की। थैंक यू वेरी मच। ये औकात बना दी है इस बिजनेस ने। उसके बाद सोचा मैंने कि यार घड़ी भी आ गई, अब दमदार मोबाइल भी होना चाहिए कि नहीं भाई। तो इस घड़ी के सिर्फ 6 महीने के बाद में मैंने एप्पल का, ये 1 लाख का मोबाइल है टाइगर साहब, 1 लाख का आईफोन एप्पल 1.5 साल पहले विद इंश्योरेंस के, इससे महंगा मोबाइल कोई नहीं था। ये जब लॉन्च हुआ था, अभी 10 आ गया है। तो ये इससे मैं अपना बिजनेस करता हूँ। उसके बाद सोचा मैंने यार दमदार क्वालिटी की गाड़ी भी होनी चाहिए। जब गाड़ी, और ये 6-6 महीने के अचीवमेंट हैं सारे। और फिर मैंने सोचा सबसे दमदार आज के मार्केट में सबसे दमदार गाड़ी कौन सी है, धर्मवीर सर के पास गया। मैंने कहा सर क्रेटा मन में आ रही है, क्रेटा लेने। और क्रेटा के शोरूम में घुस गया और गुरु ने बोला नहीं क्रेटा नहीं, गजेंद्र जी क्रेटा नहीं, आपके लिए जो गाड़ी दमदार जमेगी। और मारुति के शोरूम में सतपाल सर और ये पहुंच गए और मैं पहुंच गया क्रेटा के लिए। मैंने क्रेटा चाहिए, उन्होंने बोला नहीं इधर आओ, ये मारुति की शानदार गाड़ी आई है क्रेटा जैसी। तो भाई गुरु का आदेश कहाँ टाल सकते थे, और वो भी धर्मवीर सर का और पहलवान सर का। इन्होंने बुलाया कि देख, और वो गाड़ी देखते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। मैंने डन, और उसी दिन डन कर दिया और उस गाड़ी को खरीद लिया। और आपको बताना चाहूँगा आज की डेट में जो सबसे शानदार, और ये जेपी होटल है बहुत शानदार है, यहाँ 1700 रुपया में चाय मिलती है एक कप टाइगर साहब, 1700 रुपया में, 1700 रुपये में एक कप चाय मिलती है। अगर यहाँ से निकल के जाना, बाहर खड़ी है पीछे, जेपी में जितनी गाड़ी खड़ी है ना, अगर सबसे शानदार और चमकीली हुई गाड़ी जो सबसे सुंदर दिखे तो समझ लेना वो गजेंद्र सिंह सोगरवाल की है।
गजेंद्र सिंह सोगरवाल की है। थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये 4.25 साल के अचीवमेंट बता रहा हूं मैं आपको। बिजनेस से पहले क्या था, जिंदगी काट रहा था, चल रही थी, दाल रोटी मिल रही थी और कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाते लिखते कुछ भी नहीं होने वाला था। उसके बाद में मैंने सोचा यार अब एक दमदार क्वालिटी का मकान भी ले लिया जाए, दमदार क्वालिटी का। मैंने भाई सेफ सोप में डायमंड हो चुके हैं, डायमंड 17,000 की टीम बन चुकी है। और साथियों मैं दिल से इस सेफ सोप कंपनी को दिल से, तहे दिल से, रग रग से धन्यवाद देता हूं। आज इस गजेंद्र सिंह सोगरवाल ने 70 लाख की प्रॉपर्टी, और कहीं नहीं भरतपुर शहर में रंजीत नगर में C119 डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैडम कहाँ है? उसके पर्स में डॉक्यूमेंट्स है, लेके आ बेटा, इधर लेके आ फटाफट। ये देखो लेके आ दौड़ के, जोरदार वाली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच टाइगर साहब। ये 70 लाख की प्रॉपर्टी है, C119 रंजीत नगर, भरतपुर की सबसे VIP शानदार कोठी। और एक बात और बताना चाहूंगा, दीपावली पे गृह प्रवेश होगा और शानदार शानदार लोग जो गृह प्रवेश में आने वाले हैं, आप लोगों के बीच में से आने वाले हैं। आप आएंगे? यस। कमिटमेंट करते हैं और आगे आगे देखते चले जाओ। देखिए 4.25 साल का ये अचीवमेंट है, और नहीं तो मैं नौकरी 15 साल भी करता रहता, 20 साल, ये नहीं सोच सकता था। 300 वर्ग गज में कोठी है साहब, शानदार और दमदार है। 5 रूम नीचे बने हुए हैं और 3 रूम ऊपर बने हुए हैं, और एकदम लग्जरी स्टाइल की कोठी है। जब आप देखोगे भाई सर ने भी कोई चीज ली है शानदार क्वालिटी की, तो मैं चाहूंगा भाई मेरी कोठी के नाम पे एक शानदार ताली तो बजा दीजिए। थैंक यू। ये मैडम के नाम से है, ये मैडम के नाम से मैंने करा दी रजिस्ट्री, मैडम के नाम से रजिस्ट्री करा दी। भाई बिजनेस भी मैडम के नाम से है तो कोठी भी मैडम के नाम से होनी चाहिए, यस या नो? और अब एक और कमिटमेंट, सर से रूबी लेवल पे मैंने कमिटमेंट किया था कि भाई 2019 में मेरे पास मकान होगा। सर अभी 2019 आई नहीं है, पूरा हो गया, और अब फिर ये टाइगर कमिटमेंट करता है 2020 में इस गजेंद्र सिंह सोगरवाल के पास में कम से कम 50 लाख की ऑडी, BMW, मर्सिडीज 101% होगी, 101% होगी। ये पक्का कमिटमेंट है, पक्का कमिटमेंट है। सर ने कह दिया, गुरुजी ने 2019 में डन। जिसकी थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदेव जयपाल सर ने बोल दिया, जिसकी बात एक उसका बाप एक, 100% 2019 में डन। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली। थैंक यू। आज हमारे बीच में हमारे गुरु लोग बैठे हुए हैं, इनको भी सुनना है क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए बकाया है। और साथियों ऐसा मैंने सारी चीज़ें सच्चाई से जो भी मेरे साथ में घटित हुआ, और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, भाई कैसे बिजनेस में आया, कैसे कैसे लोगों ने मेरा साथ दिया, कैसे गुरुओं ने मेरे को सहारा लगाया, सक्सेस हुआ, ये अचीवमेंट हुए, ये आज मेरे पास तैयार हैं? सभी लोग चाहते हैं, कमिटमेंट करते हैं, आप सभी के सभी मुट्ठी बांध सकते हैं। एक दिन मैंने जेपी पैलेस में सर की डायमंड शिप देखी थी हमारे महागुरु की,
तो मैंने अपने पिताजी की कसम खा ली थी कि भाई कुछ भी हो जाए अब डायमंड में बन के दिखाऊंगा। आप कितने लोग ऐसे हैं जो कसम खा सकते हैं कि भाई मैं क्या कुछ भी हो जाए कसम खाने के लिए तैयार हूं? अपने पिताजी की, माताजी की, सारे लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे साथ मुट्ठी बांधिए कि भाई कुछ भी हो जाए यहां से जाने के बाद, और कसम खाते हैं, मुट्ठी बांधते हैं कि हम भी अपने बाप से पैदा नहीं जो एक दिन डायमंड नहीं बने, एक दिन डायमंड नहीं बने, एक दिन डायमंड नहीं बने, एक दिन डायमंड नहीं बने। कहते हैं, कहते हैं, ये गारंटी है, सर लोगों से कसम खा के कहता हूं कि सेब सोप का इतिहास नहीं बदल दिया। आने वाले समय में चुन चुन के जो डायमंड निकलेंगे, बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा किसकी टीम से है? भाई गजेंद्र सिंह सोगरवाल। किसकी टीम से है? गजेंद्र सिंह सोगरवाल। आज बताइए, अगर मैं नौकरी करता रहता तो कोई जानने वाला नहीं था। करोड़ों सिपाही मेरी तरह घूम रहे हैं, कोई जान पहचान वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान के 100 शहरों में मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, मंच, माइक, माला, मनी इस बिजनेस की वजह से है, इस बिजनेस की वजह से है। अगर ये बिजनेस ना होता, सेब सोप कंपनी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप सारे लोग तैयार हैं? बहुत सारे लोग फोर्स वाले बैठे हुए हैं यहाँ, बहुत सारे लोग। और क्योंकि फोर्स वाला व्यक्ति जो एक बार मुट्ठी बांध लेता है ना, वो अपनी बात पे अड़ग होता है। तो मुट्ठी बांधने के लिए तैयार हैं सारे? कसम खाते हैं? तो 3 बार दमदारी से मेरे साथ बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए गॉड डायमंड।